नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं गायत्री शर्मा और मेरे साथ हैं स्मृति नागपाल। कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आज वहां एक और बच्चे की मौत हो गई, साथ ही बच्चे की मां की भी मौत हो गई। कोटा में अब तक 107 बच्चों की मौत हो चुकी है। जिस बच्चे की आज मौत हुई वो 7 महीने का था और उसे 2 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कोटा के जेके लोन अस्पताल का दौरा किया और वहां भर्ती बच्चों को देखा। इसके बाद उन्होंने कई पीड़ित परिवारों के लोगों से भी मुलाकात की, जिनके बच्चों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस दौरान सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए और दावा किया कि मौजूदा गहलोत सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। सचिन पायलट के मुताबिक पिछली सरकार के बहाने आंकड़ों से नहीं बचा जा सकता और 107 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सचिन पायलट सोनिया गांधी के आदेश पर कोटा पहुंचे थे। राजस्थान में मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। कोटा के अस्पताल में बच्चों की मौत के बाद बूंदी में भी 1 महीने में अब तक 10 बच्चों की मौत का मामला सामने आ चुका है। बूंदी में इन सभी 10 बच्चों की मौत एसएनसीयू यानी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स वार्ड में हुई। शुक्रवार को जब एडीएम ने अस्पताल का दौरा किया तो बच्चों की मौत की बात सामने आई। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि उनकी लापरवाही से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई। अस्पताल में बच्चों को काफी गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया था, जिससे उनकी जान गई। भारत ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले और तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान से सिख समुदाय की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर उस वक्त पत्थरबाजी की गई थी जब भारत से कई सिख श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान उग्र भीड़ को ननकाना साहिब गुरुद्वारे का नाम बदलने की धमकी भी दी गई। इस हमले में काफी संख्या में सिख श्रद्धालु ननकाना साहिब गुरुद्वारे में फंस गए। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे में हुए हमले के विरोध में दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। सिख समुदाय के लोग पैदल मार्च करते हुए पाकिस्तान उच्चायोग की ओर जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने चाणक्यपुरी मेट्रो स्टेशन के पास रोक दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर पाकिस्तान और ननकाना साहिब में हुए हमले के खिलाफ नारे लिखे थे। शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में सिख समुदाय के लोगों ने यह विरोध प्रदर्शन किया और मामले में भारत सरकार से दखल देने की मांग की। यूपी में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंची, जहां उन्होंने पहले मुजफ्फरनगर और बाद में मेरठ में हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यूपी पुलिस और योगी सरकार पर निशाना साधा। सुरक्षा बल ने श्रीनगर में लश्कर के एक आतंकी को पकड़ा है। लश्कर के इस आतंकी का नाम निसार अहमद डार बताया गया। आतंकी निसार लश्कर-ए-तैयबा के टॉप आतंकी सलीम पारे के साथ मिलकर घाटी में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। आतंकी निसार के खिलाफ अब तक 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि इससे पहले 2016 और 17 में 2 बार उसे हिरासत में भी लिया जा चुका है। बताया गया कि कई साल से फरार आतंकी निसार अहमद डार देश में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। पंजाब के लुधियाना में यूथ अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरकर कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की और पाकिस्तान का पुतला भी जलाया। पाकिस्तान में
ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यूथ अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुजरात के कच्छ में एक ग्राम पंचायत से जुड़े कर्मचारी पर पुलिस से हाथापाई करने का आरोप लगा, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में ग्राम पंचायत कर्मचारी थाने में एक पुलिस वाले से हाथापाई करता हुआ नजर आया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग बीच बचाव के लिए आगे आए। बताया गया कि किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया था। इस हंगामे के बाद पुलिस ने कर्मचारी पर सरकारी काम में दखल देने का मामला दर्ज किया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने एक बस में आग लगा दी और जमकर हंगामा किया। बस हादसे में एक बच्ची की मौत से गुस्साए लोगों ने पहले तो बस में जमकर तोड़फोड़ की और फिर बस को आग के हवाले कर दिया। वहां मौजूद लोगों में से किसी ने बस जलने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझा लिया गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से मकान की छतों और पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। सड़कों को भी बर्फ ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। कुछ गाड़ियां भारी बर्फबारी के बीच रास्ते में ही फंस गई और उन पर बर्फ की चादर बिछ गई। इस बर्फबारी के बाद वहां ठंड इतनी बढ़ गई कि लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। हर तरफ सन्नाटा पसर गया। वहां का तापमान -3 डिग्री तक दर्ज किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारका में एक स्कूल की पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जनता से देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने वालों की बजाय अच्छी शिक्षा देने वाले लोगों को वोट देने की अपील की। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर शिक्षा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कमलनाथ सरकार की मुहिम जारी है। रायसेन में कुख्यात बदमाश मुख्तार मलिक के आलीशान मकान को भी इसी कार्रवाई के तहत गिरा दिया गया। आरोप है कि मुख्तार मलिक ने 15 साल से भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। करीब 4000 वर्ग फुट की जमीन पर बने आलीशान मकान को गिराने के लिए खुदाई करने वाली मशीन को मंगवाया गया और इसकी मदद से एक एक कर इस मकान की दीवारें और फिर बाहरी बाउंड्री को गिरा दिया गया। जयपुर में ईदगाह के पास एक बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बस से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगीं और उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे आसमान में छा गया। इसी दौरान लोगों ने टैंकर से आग बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन आग फैलती चली गई। बाद में वहां पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग को किसी तरह बुझा तो लिया, लेकिन तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। जिस जगह पर बस में ये आग लगी, वहां पर बस की मरम्मत का काम होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने को जायज ठहराया। ट्रंप ने सुलेमानी को आतंकी करार देते हुए दलील दी कि पूरी दुनिया ने इस कार्रवाई के बाद राहत की सांस ली है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि यह कार्रवाई काफी पहले ही हो जानी चाहिए थी। ट्रंप ने दावा किया कि अगर अमेरिका के खिलाफ आने वाले दिनों में कोई भी साजिश रची जाएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुलेमानी को मारकर अमेरिका ने एक युद्ध को खत्म किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मौसम की ताजा बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते वहां के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से कुल्लू में ठंड काफी बढ़ गई।
भारी बर्फबारी से मकान और पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। हालात ऐसे बन गए कि बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी से सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई। मौसम विभाग ने कुल्लू समेत हिमाचल के कई इलाकों में भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर हमलावर हैं। आरजेडी के पोस्टर के जवाब में जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें आरजेडी के पोस्टर की खामियां दिखाई गईं। आरजेडी के पोस्टर में नीति और टोकरी शब्द गलत लिखे गए थे, जिस पर जेडीयू ने आरजेडी पर निशाना साधा। इसके अलावा जेडीयू ने लालू यादव की सरकार के 15 साल पर भी निशाना साधा और नीतीश सरकार की तारीफ की। इस बीच कांग्रेस भी इस पोस्टर वॉर में कूद पड़ी और नीतीश सरकार के खिलाफ पोस्टर जारी कर निशाना साधा। गुजरात के वलसाड में रेलवे क्रॉसिंग को जल्दी पार करने की कोशिश में एक बाइक सवार जख्मी हो गया। फाटक बंद होने से एक बाइक सवार उससे टकरा गया। इससे पहले कुछ लोग रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए दिखाई दिए, जबकि वहां मौजूद रेलवे का कर्मचारी फाटक को गिराना चाहता था, लेकिन वहां से जा रहे लोग रुकने को तैयार नहीं थे। काफी कोशिश के बाद कर्मचारी ने फाटक को गिरा दिया। तभी तेजी से जा रहा एक बाइक सवार फाटक से टकरा गया और बुरी तरह जख्मी हो गया। अमेरिका में बर्फीले तूफान के बाद उसकी वजह से एक हाईवे के बंद हो जाने का वीडियो सामने आया। बताया गया कि पहाड़ों में किए गए एक विस्फोट के बाद वहां जमी बर्फ तेजी से खिसकने लगी और कुछ ही देर में ये बर्फीला तूफान पहाड़ों के पास से गुजर रही सड़क तक जा पहुंचा, जिससे सड़क पर कुछ भी दिखना बंद हो गया। इसके बाद रास्ते को कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा। दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक्सिस बैंक के एक एटीएम को लूटने की कोशिश की गई। एटीएम को लूटने के मकसद से 4 बदमाश पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे और सबने अपने चेहरों को पूरी तरह से ढका हुआ था। एटीएम के अंदर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरों पर एक खास स्प्रे किया, जिससे कुछ ही सेकंड में सभी कैमरों ने काम करना बंद कर दिया। बताया गया कि इसके बाद उन्होंने पूरी तसल्ली के साथ एटीएम को काटा ताकि उसमें रखे पैसे वो निकाल सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम को आता देखकर वो भाग गए। जिस एटीएम को लूटने की कोशिश की गई उसमें कोई गार्ड मौजूद नहीं था। कश्मीर के बारामूला में ठंड बढ़ने के साथ भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी से जहां पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया, तो वहीं गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी चादर जम गई है। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बचते नजर आए। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 6 से 8 जनवरी के बीच पूरी घाटी में बर्फबारी हो सकती है। तुर्की के इस्तांबुल में एक भारी भरकम पेड़ सड़क पर गुजर रहे लोगों के ऊपर गिर पड़ा। बताया गया कि तेज हवाओं की वजह से पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर गुजर रहे लोगों के ऊपर गिर पड़ा। इस दौरान 2 लोग तो किसी तरह वहां से बचकर भाग निकले, लेकिन तीसरा आदमी पेड़ की टहनियों के चपेट में आ गया और उछलते हुए सड़क के दूसरी तरफ जा गिरा। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई और वो भी भागते हुए वहां से दूर हट गया, लेकिन इस हादसे में सड़क के किनारे खड़ी कई गाड़ियां पेड़ के नीचे दब गईं, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक टोल प्लाजा पर बदमाशों ने टोल न चुकाते हुए जमकर हंगामा किया। बदमाशों की गुंडागर्दी वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि एक बदमाश टोल न चुकाने के लिए वहां लगे बैरियर को तोड़ने लगा। बैरियर टूटने के बाद उन्होंने अपनी कार को बिना टोल चुकाए निकाल लिया और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद अपनी कार से निकलकर दोबारा टोल बूथ के पास पहुंचे और दूसरे टोल बैरियर को भी तोड़ डाला और उसके पीछे खड़ी दूसरी गाड़ियों को निकलने का इशारा किया, जिसके बाद कई दूसरी गाड़ियां भी बिना टोल चुकाए वहां से निकल गईं। राजस्थान के दौसा में कुएं में गिरे एक सांड का रेस्क्यू किया गया। सांड जिस कुएं में गिरा वो सूखा और बेहद संकरा भी था। बताया गया कि सांड करीब 3 घंटे से वहां पर फंसा हुआ था, जिसे
काफी कोशिशों के बाद क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने क्रेन की रस्सी से सांड को बांध दिया था, जबकि एक दूसरी रस्सी उसके सींगों में फंसाई गई थी, जिसे गांव के कुछ लोगों ने पकड़ रखा था। काफी मेहनत के बाद सांड को बाहर निकाल लिया गया। स्पेशल बुलेटिन में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।